morning everyone. Welcome in political science class. Chapter 5th Legislature, page number 114. Today we are going to read about how does the parliament control the executive. Executive, prime minister and his cabinet. तो एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है. In a parliamentary democracy, the executive is drawn from the party or a coalition of parties that has the majority in Lok Sabha. तो एग्जीक्यूटिव किससे बनी होती है? या तो जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है या कोई कोलिशन गवर्नमेंट होती है जिसमें डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो एक साथ आकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्टिवेटरी पावर्स. तो कोई भी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, लास्ट अथॉरिटी उन्हीं में एग्जिस्ट करती है. वैसे तो डेमोक्रेसी में लोगों के अंदर होती है जो पावर है, लेकिन जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लेते हैं और वो भी जो प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर, तो उनके पास अनलिमिटेड पावर होती हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. In such a situation, parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship, where the cabinet leads, the house merely follows. तो एक्चुअली जो कैबिनेट है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करता है और वो एक कैबिनेट डिक्टेटरशिप में भी चेंज हो सकता है अगर डोमिनेटिंग नेचर के हैं हमारे जो लीडर्स, और पूरे के पूरे हाउस को फिर कैबिनेट को फॉलो करना होता है क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है. Only if the parliament is active and vigilant. Vigilant means सचेत, पूरे तरीके से अलर्ट. यदि पार्लियामेंट जो है एक्टिव है, कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव. तभी वो जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना चेक, नियंत्रण या कंट्रोल रख पाएगी. देयर आर मैनी वेज इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. बट बेसिक टू देम ऑल द पावर्स एंड द फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेचर एज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली. लेकिन एक्चुअली जो कैबिनेट है उसको पावरफुल तो इसीलिए बनाया गया है कि वो अपना वर्क इफेक्टिवली कर सके बिना किसी डर के. For instance, no action can be taken against the member of whatever the members may have said in the legislative assembly या legislature. This is known as the parliamentary privileges. और जो हमारे MPs हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल होती हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स के पास नहीं होती, जिन्हें हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं, संसदीय विशेषाधिकार. द presiding officer of the legislature has the final power in deciding matters of breach of privileges. और कोई भी अगर उन विशेषाधिकारों का हनन करता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मीन्स विशेषाधिकारों का हनन, तो उसके बारे में लास्ट पावर जो है वो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास लास्ट पावर होती है ये डिसाइड करने की किसी ने अपने जो प्रिविलेजेस हैं उनका हनन तो नहीं किया है, जो विशेषाधिकार हैं. द मेन पर्पस ऑफ सच प्रिविलेजेस इज टू इनेबल द मेंबर्स of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executive. और जो लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं, एमपीस हैं, उनको ये पावर देने का मेन एम यही रहता है कि वो एग्जीक्यूटिव को इफ़ेक्टिवली जो है कंट्रोल कर सकें. हाउ डज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल. क्या मेथड हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. व्हाट आर द मीन्स अवेलेबल टू द डिस्पोजल. डिस्पोजल मीन्स जो एग्जीक्यूटिव की जो ज्यादतियाँ हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करती है पार्लियामेंट. इज देयर कंट्रोल्स सक्सेसफुल इन क्रबिंग द एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज. और इन सब ज्यादतियों को रोकने में किस तरीके से काम करती है
इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो क्या तरीके हैं पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के। द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है, जवाबदारी उसकी तय करती है जो हमारी पार्लियामेंट है। पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ और द पॉलिसी एंड ड्यूरिंग द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, सबसे पहले जो भी हमें नई पॉलिसीज़ बनानी है, फिर उन जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं, रूल्स प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, और लास्ट इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक कैसे जाना है, उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करना है। द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, तो कुछ तरीके हैं, वो मेथड क्या हैं। फर्स्ट इज़ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, हर चीज़ पर बहस होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं। सेकंड इज़ अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज, किसको जो है किस लॉ को अप्रूव करना है और किसको रिफ्यूज़ करना है, ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। फाइनेंशियल कंट्रोल रखते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के आगे बड़े जो है विनम्र होते हैं कि किस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कितना बजट ग्रांट होता है पार्लियामेंट में। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर एग्जीक्यूटिव लगता है कि प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही या इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, जिसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट को। फर्स्ट इज़ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, किस तरीके से होता है। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी to deliberate on the policies direction of executive and the ways in which the policies are implemented, तो जो भी नए रूल्स प्रिपेयर होने हैं, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, एमपीज़ हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पॉलिसी मेकिंग जिस भी डिपार्टमेंट की से रिलेटेड नई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, एग्जीक्यूटिव को उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये इस पर कंट्रोल रखती है और चेक करती है। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, और जो भी बिल्स अप्रूवल के लिए आते हैं पार्लियामेंट पे, उन पर बहस करती है। कंट्रोल में आल्सो बी एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस, और डिफरेंट दोनों हाउसेस में बिल्स के ऊपर डिस्कशन जब होता है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है। द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चनिंग के लिए एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम पे वो डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर से अपने क्वेश्चंस करते हैं, विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और ये क्वेश्चन आवर जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो एवरी डे होता है। वेयर द मिनिस्टर हैव टू रिस्पोंड द सर्चिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर्स, और मिनिस्टर्स को जो भी एमपीज़ क्वेश्चनिंग करते हैं उनके जवाब देने होते हैं। 0 hour where members are free to raise any matter that they link is important though the ministers are not bound to reply, और 0 hour में मेंबर्स जो भी किसी भी टॉपिक पर मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन जो ये 0 hour के क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर देने के लिए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो बाउंड नहीं होते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और डेली जो है आधा घंटा पब्लिक इम्पोर्टेंस के टॉपिक जो डिस्कस किए जाते हैं। अर्जनमेंट मोशंस मीन्स स्थगन प्रस्ताव, इसको रिजेक्ट करना है। एटसेट्रा आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, मीन्स जो कैबिनेट है वो अगर कोई प्रस्ताव लेकर आता है, मोशन लेकर आता है, तो पार्लियामेंट उसको अर्जन मीन्स स्थगित भी कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। परहैप्स द क्वेश्चन आवर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग विजल मीन्स निगरानी ऑन द एग्जीक्यूटिव, तो जो क्वेश्चन आवर है उसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को वो अपने
निगरानी में रखते हैं लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों को, एग्जीक्यूटिव को, जो अदर एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की,